गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 19 अप्रैल और जानेंगे आज 19 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आपके लिए जो क्लास लाता हूँ, ठीक है, ये आप सभी के एग्जाम में हेल्प करेगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से क्या है देखते हैं। सो फर्स्ट वोकेब है हैज़ी। क्या है हैज़ी? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है धुंधला, मतलब कि कुछ ऐसा जो कि सर्दियों में ज़्यादातर होता है, वो साफ दिखाई नहीं देता। ठीक है। नॉट क्लियर और ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट या फिर पारदर्शी नहीं। पारदर्शी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह का भी दिखना, ठीक है, दोनों साइड से देख लेना। सो यहाँ पर ये पारदर्शी नहीं है, नॉट क्लियर और ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडिकेट जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, इंडिकेट पर देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्या है हैज़ी है, मतलब कि फॉगी जैसा ये दिख रहा है। बात करें अगर सिनोनिम्स की, सो अनक्लियर है और फॉगी है। एंटोनिम्स की बात करें सो क्लियर और सनी। सनी मतलब कैसे होता है या फिर क्लियर कब होता है, जब मतलब कि धूप, जब मतलब कि सनलाइट आती है। और हाँ, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि कुछ दिन से मैं आपके लिए एग्जाम्पल नहीं ला रहा था, तो वो मैंने आपके लिए ला दिया। अब ये डेली आएंगे। वी हैड ओनली अ हैज़ी व्यू ऑफ इंडिया गेट। सो मैंने इसी के रेफरेंस में एक ये मतलब कि एग्जाम्पल बना दिया। सो वी हैड ओनली अ हैज़ी व्यू ऑफ द इंडिया गेट। सो हमारे पास जो मतलब कि क्या है, इंडिया गेट का जो व्यू है वो क्या है, एक हैज़ी है, ठीक है, धुंधला दृश्य है। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, स्कटल। क्या है स्कटल? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है अग्रगीटी। क्या है अग्रगीटी? सो जो अग्रगीटी है ये थोड़ा अजीब सा है, तो हम समझते हैं क्या है, डेनिग्रेट और डिस्ट्रॉय वंस पोजीशन और प्रॉपर्टी। किसी की स्थिति या संपत्ति को बदनाम करना किसी भी कारण, ठीक है, और साथ ही उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। डेनिग्रेट करना और डिस्ट्रॉय करना किसी एक स्थिति में किसी की संपत्ति को, किसी की प्रॉपर्टी को। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहा मतलब कि ये किसी की संपत्ति को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रॉय एंड सिंक है, एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्ट एंड सेव। ठीक, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब निर्माण और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। सेंटेंस देखें एग्जांपल, ही हैज़ स्कटल्ड ऑफ टू हैव हीज टी। वे चाय पीने के लिए निकला है। क्या निकला? वे चाय पीने के लिए निकला है। ठीक है भाई। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, बेरेट। बेरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्ट वर्ब है और मीनिंग क्या है, जोर से डांटना। क्या है मीनिंग? जोर से डांटना। सो कभी कभार आपने देखा होगा, या तो आपके पेरेंट्स आपको जोर से डांट देते होंगे, और हो सकता है कि आपको स्कूल में भी डांटा गया होगा, या फिर आपके मतलब कि फ्रेंड सर्कल में भी किसी ने डांट दिया हो। कोल्ड और क्रिटिसाइज समथिंग एंग्रीली, ठंड या आलोचना या फिर गुस्से से, मतलब किसी को गुस्से से कुछ भी बोल देना। ठीक है, एक मतलब कि लाउड जैसी आवाज़ में। इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनकी मतलब कि ये मे भी ये इनकी मदर हो सकती है और इनकी डॉटर, इनके द्वारा इनको क्या किया जा रहा है, बेरेट किया जा रहा है। क्लियर है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैस्टिगेट एंड चेस्टाइज, एंटोनिम से इसके अप्रूव एंड एक्सटॉल। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है एज ही लेफ्ट द मीटिंग ही वॉज बेरेड बाय एंग्री डिमॉन्स्ट्रेटर। सो बैठक से बाहर निकलते ही गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उन्हें फटकार लगा दी। क्या कहा? एज ही लेफ्ट द मीटिंग, जैसे वो मीटिंग से बाहर आए, ही वॉज बेरेटेड बाय एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर। सो उनके मतलब जैसे वो बाहर आए, सो गुस्साए जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा फटकार लगा दी गई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेट। क्या है एजुकेट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है निर्णय लेना, डिसीजन लेना। ठीक है, डिसीजन लेना। टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन, एक मतलब ऑफिशियल डिसीजन लेना अबाउट हु इज़ राइट इन अ डिस्प्यूट्स, मतलब कि जो डिस्प्यूट्स है उसमें कौन सही है, इसके बारे में आपको जो है मतलब कि एक यू हैव टू टेक ऑफिशियल डिसीजन। ठीक है, जिससे कि एक कंक्लूजन निकलेगा, हु इज़ राइट इन अ डिस्प्यूट्स। सो किसी विवाद में कौन सही है, इस बारे में आधिकारिक निर्णय लेना। सो यहाँ पर आधिकारिक निर्णय जो है किसी के द्वारा लिया जा सकता है, या तो आप मतलब कि एक ऑफिशियल कह रहे हैं, ठीक है, या तो फिर किसी पुलिस के या फिर किसी टीचर के। ठीक है, कुछ भी डिस्प्यूट्स हो सकता है किसी दो मतलब कि एक किसी क्लास में हो, या फिर कुछ इंटरनेशनल हो, या फिर नेशनल हो, या फिर किसी रिवर को लेकर हो।
सिनोनिम्स की बात करें एडजस्ट एंड जज, ठीक है। एग्जाम्पल, द केस वॉज एजुकेटेड इन द स्टेट कोर्ट्स। सो राज्य की अदालतों में मामले का फैसला सुनाया गया था। सो राज्यों की अदालत में ऐसे बड़े बड़े जो मामले होते हैं वो राज्य की जो अदालत होती है उसके द्वारा सुनाए जाते हैं, जो वहाँ के सुप्रीम होते हैं या फिर जो वहाँ पे हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं ईयरली। क्या है ईयरली? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब एडवर्ब है, एडवर्ब, और मीनिंग है भयपूर या फिर मतलब कि भयपूर कह सकते हैं या फिर कुछ डरावना, ठीक है। इन अ स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर। सो विचित्र और भयावह तरीके से। क्या? विचित्र और भयावह तरीके से। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं विचित्र और भयावह तरीके से। सिनोनिम्स है हॉन्टिंगली, क्रिपली, एंटोनिम्स है ड्यूलिसिटली एंड प्लीजिंगली। क्लियर है? एग्जाम्पल है हिज आइज ग्लोड इयरली इन द डार्क किचन। सो अंधेरी रसोई में उसकी आंखें चमक उठी। क्या हुई? हीज आइज ग्लो, ग्लो मारते हैं जैसे फेस पर ग्लो, जब मतलब कि कोई क्रीम वगैरह या फिर कोई फेस वॉश से मुंह धो लेता है। सो ग्लो इयरली इन द डार्क किचन। सो जो डार्क किचन में जो उनके आइज पर मतलब कि एक अंधेरी रसोई में उनकी आंखें चमक उठी। यहाँ पे आंखों की बात हो रही है, वैसे फेस में भी कुछ होता है ना, कभी बार आप दिन में भी देखते होंगे कुछ को। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सिकोड़ना। क्या करना? सिकोड़ना। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैंने इसलिए रिवीजन के लिए रखा है। टू प्रिपेयर फॉर समथिंग बैड सच एज एन इम्पैक्ट और ब्लो। सो कुछ बुरा करने के लिए तैयार करना, जैसे कि प्रभाव या फिर झटका। कुछ बुरा करने के लिए। यदि हम बात करें इसके सिनोनिम्स की एंड 45 एंटोनिम से ड्रेन। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लुक फॉर एनीथिंग टू प्रेस द डोर। दरवाजे को कसने के लिए कुछ भी देखें। दरवाजे को कसने के लिए कुछ भी देखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन और मीनिंग है मजाक, मतलब कटिंग जोक्स भी बोलते हैं उसको, मजाक कर रहे हैं। सो द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स। चिढ़ाने वाली टिप्पणियों का चंचल और मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान। यहाँ पे देखो किस तरीके से ऐसे जा रहा है कि एक ऐसा जोक मार देते हैं ना, कई बार देखा होगा आपने, क्लास में मारते हैं हमारी, ठीक है, और जो है कहीं पे भी मार सकते हैं, ठीक है। कहीं आप पिकनिक पे गए हो वहाँ पर या शादी वगैरह में, एनीथिंग, किसी भी प्लेस पर। सो वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब कि मजाक, ऐसे मत कोई बात बोलते हैं जिससे कि वो एक मजाक बन जाता है, बेंट है। सिनोनिम्स है वॉइस क्रैक्स, क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक मतलब कि उस बारे में बात नहीं, उसके कोई अदर बात हो रही है। एंटोनिम्स है फ्लैटरी एंड प्रेज। एग्जाम्पल, ही सडनली ड्रॉप हिज हैबिचुअल बैंटर। उसने अचानक अपना आदतन मजाक छोड़ दिया। सो उसका जो आदतन मजाक था वो उसने अचानक छोड़ दिया, ठीक है भाई। सो आज की जो हमारी वोकैब की क्लास थी वो यहीं तक थी। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही उन स्टूडेंट्स को जो मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि वो कह रहे थे एग्जाम्पल नहीं डाल रहे आप सर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे, सो उनके लिए मैंने जो मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आपको किसी भी मतलब कि किसी वोकैब से या फिर जितनी भी करंट अफेयर क्लास आती है, किसी में भी अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, या फिर कुछ पूछना हो, सो आप जो है विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो न्यू स्टूडेंट्स में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना, और जो 9 के स्टडी है हमारा चैनल, उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।